नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली थी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में कितना सीट था और कितना सीट अभी बाकी है और कितना सीट को भरना है, इस सीटों की एनालिसिस हम करेंगे। क्योंकि बिहार में 13 यूनिवर्सिटी है, 13 विश्वविद्यालय है। 13 विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के कितने असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है और कितने अभी और सीट पर बहाली करनी है, इस सीटों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी ये लेना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस में सीट कितना है। चलिए सीधे चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2020 टू 2024, क्योंकि 2020 से 2024 तक ये बहाली अभी प्रक्रिया चल ही रही है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का बाकी है। उसी का बात कर लेते हैं। देखते हैं कि टोटल सीट्स इन बिहार पूरे 13 यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में कितने प्रोफेसर चाहिए, लेक्चरर चाहिए पढ़ाने के लिए। तो 720 लेक्चरर चाहिए पढ़ाने के लिए 13 यूनिवर्सिटी में। जो अभी कार्यरत कितना है, 440 लेक्चरर ही कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं 13 विश्वविद्यालय। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 280 सीट वैकेंट है। खाली सीट कितना है, 280, जो 2020 में बहाली निकाली गई थी, इसी 280 पदों के लिए जिसको फुलफिल करना है। बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इंटरव्यू का डेट कभी भी आ सकता है, देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस 280 में बैकलॉग कितना है और चालू सीट कितना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैकलॉग सीट का अगर बात करेंगे, बैकलॉग सीट तो टोटल 47 है। 47 सीट है। कितना, 47 सीट है बैकलॉग। तो आपने समझ लिया कि बैकलॉग कितना है। तो बैकलॉग 47 है, 47। अब बैकलॉग में किस कैटेगरी में कितना सीट है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, एससी कैटेगरी में 10 सीट है, एसटी में 5 सीट है, ईबीसी में 23 सीट है, बीसी में 6 सीट है, डब्ल्यूबीसी में 3 सीट है। टोटल को अगर काउंट करेंगे तो 47 सीट हो जाता है बैकलॉग। अब हम बात कर लेते हैं चालू सीट के बारे में। तो करेंट सीट कितना है, 233। कितना सीट है करेंट, 233, और 47 कितना है बैकलॉग। अब बात कर लेते हैं इसमें ओपन कितना सीट है और फीमेल के लिए कितना सीट है। देखते हैं कि ओपन सीट एससी कैटेगरी में 23 सीट है ओपन। कितना सीट, 23 सीट है ओपन और 13 सीट है फीमेल के लिए। और अगर हम 10 इसमें बैकलॉग को जोड़ देते हैं, बैकलॉग को 10 जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाता है 46। काफी सीट है एससी के लिए। अब बात कर लेते हैं एसटी का। एसटी का 6 सीट है ओपन और 0 सीट है फीमेल के लिए। तो टोटल हो गया 11। क्यों हुआ 11, 6 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 6 5 11 सीट हो गया एसटी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईबीसी का। ईबीसी में 28 सीट है ओपन के लिए। 28 सीट है ओपन है, 28 सीट है ईबीसी के लिए, जिसमें 15 सीट जो है फीमेल के लिए। टोटल 66। काफी सीट होता है। इस बार ईबीसी में जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरे होंगे वो जरूर और जरूर वह इसमें क्वालिफाई करेंगे और उनका चयन निश्चित रूप से होगा। उसके बाद देख लेते हैं बीसी कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में कितना सीट है, ओपन 17 और फीमेल के लिए कितना सीट है, 8। अगर इस दोनों को काउंट कर लेते हैं और इसमें बैकलॉग भी देख लेते हैं तो टोटल कितना हो गया, 31 सीट हो गया। अच्छा, इसको जोड़ करके यहाँ बैकलॉग ईबीसी में काफी है, बैकलॉग भी ईबीसी में है, इसलिए सीटों की संख्या हो गई 66 और बैकलॉग बीसी में 6 है, इसलिए सीटों की संख्या हो गई 31। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी में ओपन सीट है 5 और फीमेल के लिए है 0। तो ये 5 और बैकलॉग हो गया इसमें। डब्ल्यूबीसी में बैकलॉग हो गया 3, 5 और 3 8, टोटल 8 सीट हो गया डब्ल्यूबीसी के लिए। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में ओपन सीट है 19 और फीमेल के लिए है 3। टोटल को काउंट करेंगे तो हो जाएगा 22। अब बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी का, जिसमें जनरल कैटेगरी में 58 सीट है ओपन। कितना, 58 सीट है ओपन और
फीमेल के लिए कितना सीट है? 38 सीट है फीमेल के लिए। दोनों को काउंट करेंगे तो हो जाएगा 96, 96 सीट है जनरल के लिए। और इस बार जनरल में तो फाइट रहता ही है, क्योंकि जनरलों की जनसंख्या होती है कम लेकिन पढ़ने वालों की जनसंख्या होती है अधिक। इसीलिए आयोग भी इस बार फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है तब से कोर्ट का आदेश का पालन करते हुए आयोग अपना काम कर रही है। इसीलिए आपका इंटरव्यू में भी कितना नंबर आता है वो भी आप उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं यूआईडी नंबर डाल करके। तो ये एक पारदर्शिता है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आयोग के द्वारा निश्चित रूप से एकदम पारदर्शिता करके इस बार बहाली को संपन्न किया जा रहा है, तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।